अभी एक साल पहले पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट मंदी से वापसी का जश्न मना रहे थे। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अगली मंदी आने वाली है। अमेरिका अपने फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी और अपने बैलेंस शीट को कम करके बिग इन्फ्लेशन के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। यूरोप में महंगी एनर्जी कंज्यूमर्स को बिजली खर्च करने को बाधित कर रही है और कारखानाओं को चलाना महंगा साबित हो रहा है। दूसरी तरफ चीन में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते प्रकोप ने अधिकारियों को महामारी की शुरुआत के बाद सबसे सख्त लॉकडाउन लागू करने के लिए बाधित कर दिया है। यह ग्लोबल ग्रोथ के लिए एक निराशाजनक संयोग है। कई इकोनॉमीज को मंदी का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि अलग अलग समय पर उनके सामने आने वाली बाधाओं के आधार पर। रसिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर अब पूरे विश्व पर दिख रहा है। छोटे देश जिनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, उन पर भी इन्फ्लेशन और वैश्विक मंदी का असर साफ दिख रहा है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व के बढ़ते इंटरेस्ट रेट की वजह से छोटी कंपनियों को प्रॉपर तरीके से चलाने और बढ़ते ईंधन के दाम की वजह से उनको पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर रसिया से जितनी भी कंट्रीज नेचुरल एनर्जी खरीद रही है, उन सभी का पेमेंट डॉलर की जगह रशियन करेंसी यानी कि रूबल में होना होगा, ये रसिया की शर्त है। कुछ दिन पहले इंडिया और रसिया के बीच हुए क्रूड ऑयल समझौते में रुपया रूबल पेमेंट गेटवे पर बात चली थी। रसिया ने पेमेंट रूबल में देने को कहा था। इसी को देखते अमेरिका से नाराज चल रही कंट्रीज ने रसिया से नेचुरल एनर्जी खरीदने और उसके बदले पेमेंट रूबल में होने को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। चाइना, ईरान और रसिया जैसे देश अपनी करेंसी में पेमेंट के लिए जोर दे रहे हैं। बात करें ग्लोबल मंडी की तो इकोनॉमिस्ट का मानना है कोरोना के बाद जितनी तेजी से बाजार को पिछले समय ऊपर जाने में लगा था, उतनी ही तेजी बाजार को नीचे गिरने में लगेगी। चाइना, हांगकांग और साउथ कोरिया में ओमिक्रॉन की वजह से लगाए गए लॉकडाउन का असर ग्लोबल मार्केट पर दिख रहा है। जितनी तेजी से ओमिक्रॉन अपने पैर दूसरे देशों में पसारता दिख रहा है, उतनी तेजी से वैश्विक मंदी का भी असर दूसरे देशों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, रसिया पर लगाए गए सैंक्शंस का असर सिर्फ रसिया पर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों पर भी साफ दिख रहा है। एक तरफ रसिया सैंक्शंस की मार झेल रहा है, दूसरी ओर उसने भी यूरोप और अमेरिका पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। रसिया से अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का युद्ध के बाद अपने स्टोर्स अचानक से बंद कर देने और रसिया को प्रॉपर भुगतान किए बगैर अपने देश वापस लौट जाने से रशियन इकोनॉमी पर इसका खासा असर पड़ा है और साथ ही रसिया में बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से रसिया ने भी अमेरिका सहित यूरोप पर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। रसिया ने अपना एयर स्पेस और इंटरनेशनल हाईवे यूरोपियन कंट्रीज को इस्तेमाल करने से मना कर रखा है। रशियन एयर स्पेस न इस्तेमाल करने की वजह से यूरोप और अमेरिका से एशिया के लिए उड़ान भरने वाली प्लेन्स को अपना रास्ता बार बार बदलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ईंधन की खपत ज़्यादा हो रही है। यात्रियों की जेब पर बढ़ते किराए का असर साफ देखने को मिल रहा है। एशिया में खाने पीने और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के सामान में कमी और इसके दामों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि मालवाहक प्लेन्स में कमी हो गई है। इन मालवाहक विमानों में ज़्यादातर रशियन प्लेन होते थे। दूसरे मालवाहक प्लेन उड़ान इसलिए नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि रशिया ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। देखा जाए तो रशिया यूक्रेन युद्ध का असर विश्व की आर्थिक जगत पर साफ दिख रहा है। यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगभग 30 लाख लोगों ने दूसरे देशों में पलायन कर लिया है। जिन देशों में इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वहां भी भूखमरी जैसे हालात होते नजर आ रहे हैं। अगर ज़्यादा संख्या में पलायन कर लोग किसी देश पहुंचते हैं तो इसका असर उसकी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। ज़्यादातर लोग पोलैंड और स्वीडन में बने रिफ्यूजी कैंप जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के बढ़ते कदम से ईस्ट एशिया के देश चाइना, हांगकांग और साउथ कोरिया में लगे लॉकडाउन का असर भी वैश्विक बाजार पर साफ दिख रहा है। खाने पीने की चीज़ों और दूसरे सामानों में सप्लाई में कमी आ रही है। फैक्ट्रीज के ना चल पाने से सप्लाई में कमी आ रही है। देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर सप्लाई वाली चीज़ चाइना में असेंबल और मैन्युफैक्चर होती है। बहरहाल विश्व जगत पर वर्ल्ड इकोनॉमी का खतरा बढ़ता साफ नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि पूरे देश की सरकारें इस समस्या से बचने के लिए क्या और कितना प्रभावशाली कदम उठाती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।